मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। अस्सलाम वालेकुम पीटीआई। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वो तमाम सवालात आपसे कर सकूँ जो मेरे जहन में हैं, ख़ासतौर पे जब से ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है। रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं, रोज़ ईमेल्स आ रही हैं और बहुत सारे सवालात थे। अच्छा हुआ आप लोगों से बात हो गई और आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले फॉर्मली शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम यूँ शुरू करें कि फुरकान आपसे शुरू करते हैं कि आपने कब पीटीआई ज्वाइन की? फातिमा, पीटीआई से जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है तो बेसिकली वो जो यानी कह लें कि शुरू से ही मेरा यही है कि पाकिस्तान को जब हम देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान किस तरह से होना चाहिए हमारी, तो उसमें इस्लामी फलाही रियासत का एक कॉन्सेप्ट आता है जहन में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आई मीन पाकिस्तान पीटीआई जो बनी, जब इसका मैनिफेस्टो आया आइडियोलॉजी 97 में, जब तो इन्हीं चीज़ों पे थी कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हम पूरी नहीं कर सके आज तक। तो वो जस्टिस का नारा जो लगा, जस्टिस का स्लोगन लेके जो पीटीआई बनी, तो मेरे ख्याल से पीटीआई का अगर आप कहें तो आई मीन दिल से तो मैं 97 से फिर उसके बाद मैं जब यूके में आया तो यहाँ पे एक तो 2007 की जो मूवमेंट थी, जस्टिस मूवमेंट, बेसिकली दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि आई हैव टू प्ले अ रोल। और उसमें आके फिर वो सारा मैनिफेस्टो आइडियोलॉजी और सारी लीडरशिप, जब खान साहब की लीडरशिप तो मैं पहले से ही कहा था। तो 2007 में फॉर्मली मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे यूके में 2008 में मैं आया, तो फॉर लास्ट 3 इयर्स मैं पीटीआई में हूँ और इसमें मुख्तलिफ रोल्स पे भी काम कर चुका हूँ। और अब एज ए जनरल सेक्रेटरी, जो हमारे फर्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी फॉर लंदन चैप्टर कॉन्टेस्ट भी करने का। थैंक यू जी शर्जील। आपने कब और कैसे पीटीआई ज्वाइन जी, किया? पीटीआई को प्रैक्टिकली तो मैंने फॉलो अप करना शुरू किया या उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया 2007 में। बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन कॉमर्स इस्लामाबाद, हमने स्टार्ट की मेंबरशिप कैंपेन करनी। तो मैं ये सारे व्यूवर्स को भी बताता चलूँ कि पीटीआई की फर्स्ट एवर मेंबरशिप अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग पाकिस्तान सबसे पहले हमारे इस्लामाबाद चैप्टर से स्टार्ट हुई थी और आई एम वेरी प्राउड कि वी वर पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद बस चीज़ें चलती गई, पार्टी फैलती गई। ज़्यादा जोर हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन मेंबरशिप में रही, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस थी, पार्टी की ग्रो कर रही थी। उसके बाद जस्टिस मूवमेंट चली, उसमें हमने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और इन 2008 आई केम टू यूके फॉर माई स्टडीज़ और मैंने स्टार्ट किया कंट्रीब्यूट करना फंड में, डिफरेंट प्रोटेस्ट में। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आसिम खान साहब के साथ, फुरकान साहब के साथ। तो प्रैक्टिकली 2008 से यूके पीटीआई यूके में मेरा इंट्रैक्शन है। तो अभी जो फर्स्ट एवर जो अभी हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच शर्जील। हमारे पास कवि एवान साहब हैं जो सबसे सीनियर मेंबर हैं यहाँ पर इस वक्त पीटीआई पैनल के। तो कवि साहब, आपने कब और कैसे पीटीआई ज्वाइन किया? मैंने पीटीआई, मुझे एक बात याद आती है, एक आसिम की पार्टी के बारे में उसने कहा था कि आप पार्टी से निकलेगा, पार्टी मैं पार्टी मेरे अंदर से कैसे निकालेंगे। तो वो बात है कि मैं तो पीटीआई के साथ शुरू से, पीटीआई मेरे अंदर है शुरू से। जब से पीटीआई का काम अमल आया था 1996 में, मैं 97 में वहाँ पर सऊदी अरब में काम कर रहा था। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ये पीटीआई के चैप्टर खोला, तो आई वॉज वन ऑफ दोज the first ones to join in that group. जब मैं 2001 में यहाँ पे आया वापस यूके में, तो यहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन किया यूके चैप्टर को और आई बिन क्वाइट एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकासद हैं, जो मैंने अपना, अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखें, उसमें जो कहता हूँ पाकिस्तान इज़ माई लव, और उसके लिए पाकिस्तान का जो मेरा ड्रीम लैंड है, उसके लिए जो मैं काम करने का सोचता हूँ, जो उसके सूर का, अपने मकासद का सूर का ज़रिया मैं देखता हूँ, वो पीटीआई के साथ मुताबिक रखता है।
وہ طریقہ کار، وہ آئیڈیاز جو ہیں، میں وہی کہوں گا کہ بیسیکلی میں ایک آئیڈیالسٹ ہوں، خواب دیکھنے والا ہوں. اور کسی نے کہا ہے کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیسے شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. اور اب موقع آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان خوابوں کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے ایکٹیولی. اگرچہ میں تھرو آؤٹ تحریک انصاف کے اندر میں نے ہر لمحے، ہر فنکشن میں، ہر موقع پر اپنا پورا بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے. اور لیکن اب سوچا ہے کہ ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری سنبھال کر I should actually carry on and do whatever I can do by all my humble capacities. Thank you very much. جی عاصم، جی فاطمہ، آپ بتائیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کب اور کیسے جوائن کیا؟ آئی تھنک میں نے پی ٹی آئی جو ہے آج سے تقریباً 35 سال پہلے جوائن کی تھی. 35 سال پہلے کیوں جوائن کی تھی؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کو اس معاشرے کا جب حصہ ہوتا ہے تو اس کو اس کی اچھائی، برائی، محرومیوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ان سے نکلنے کے لیے، ان خواہشات کو پانے کے لیے تو آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فلاحی ریاست جیسے فرقان بات کہہ رہا تھا، تو اس حوالے سے تو یس میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے احساس، اور ہر انسان اس اسٹیج سے گزرتا ہے. ویسے 96 97 سے میں پی ٹی آئی کے ایز اے سپورٹر آئی واز فالوئنگ اٹ، لیکن ایکٹیولی جو میں نے ریئلی ایکٹیولی کہ جب ایک اسٹیج پہ جب انسان پہنچتا ہے کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو اب مجھے اس کی سمجھ بھی آ گئی اور میں نے اس کو اب آگے لے کے جانا ہے، اینڈ ریئلی ہیو ٹو سرو. کیونکہ یہ صرف ایک خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب نے پورا وہ جو ہے 15 سال کی تقدود میں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں مرضی بیٹھے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، اوورسیز بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر ہم لوگوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں، جن سسٹمز، میتھڈالوجیز کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو دیکھا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار یہ چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے. سو فار دیٹ ریزن 2007 واز دا ٹائم کہ وین آئی ڈیڈ گیٹ ویری ایکٹیولی انوالوڈ، اور سنس دیٹ ڈے آئی مین دا ریسٹ از ہسٹری. تو یہی لمحہ ہوتا ہے کہ ایوری ڈے از این ایکسپیرئنس. مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے. آئی ہیو اسپوکن ود پیپل اراؤنڈ دا گلوب فار پی ٹی آئی. کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ ایک جنون کی حد تک کہ جو کوئی بھی بندہ جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے، سپورٹر ہے، وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دیم. اور اس میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹلی یہی ہے کہ پولیٹیکل سیناریوز کے اندر کہ آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی انٹریکشن، آپ کے بیہیویئر، یہ ساری چیزیں پلے اے میجر اینڈ پیوٹل رول. تو میرا بس یہی تھا بیسکلی، اور آج بھی بس یہی ہے کہ انہی چیزوں کو لے کے آگے ایک اچھے انداز سے ڈیموکریٹک ویلیوز کو پارٹی کے اندر اڈاپٹ کر کے، پروسیسز کو اپنا کے ہم جو ہے الیکٹڈ باڈیز کی ڈسٹریبیوشن بھی ہو لنڈن کے حوالے سے، پی ٹی آئی کو جو ہے ایک پراسپرس، ایک اچھا چیپٹر بنائیں تاکہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں، اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور اس کو اڈاپٹ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ زاہد صاحب بھی ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پی ٹی آئی اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو جیسے ہی خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی میں اپنی پارٹی بنا رہا ہوں، اور اوبیسلی پھر انہوں نے میڈیا پہ آ کے اپنا جو ایک نظریہ پیش کرنا شروع کیا تھا جو انصاف اور جسٹس اور سیلف اسٹیم کا، اس کو اوبیسلی سمجھیں کہ ڈے ون سے ہی ہم لوگ فالو کر رہے تھے. اکثر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، مطلب ہم لوگ کی ڈسکشن ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے دس از دا مین، دس از دا مین. اور پھر اس کو فالو کرتے کرتے جب 2002 کا الیکشن آیا تو اوبیسلی ہم لوگ کافی انگیج ہو گئے. جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہمارے ایریے کے اندر چل رہی تھیں، وہاں کے جو ایم این اے کھڑے تھے، کرنل صاحب ریٹائرڈ تھے، اس طرح پروونشل لیول پہ 2 ینگسٹر کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہماری کافی رہی. تو ہم لوگوں نے مطلب گراؤنڈ پہ کام اس طرح سے شروع کر دیا تھا. پھر یہ ہوا کہ 2002 سے آگے بھی جو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس دور کے اندر اتنا زیادہ سٹرکچر نہیں تھا تو ایسا ہمیں ڈائریکشن اتنی نہیں مل پا رہی تھی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سرو کریں یا اپنے ملک کو سرو کریں. اور یہ مطلب ہم اپنے دوستوں میں یا جن لوگوں کو بھی جانتے ہیں اس میں یہ ڈسکشنز اوبویسلی رہتی تھی. لیکن یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ جن چیزوں کو ہم سوچتے ہیں وہ ایکچولی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں.
ان ڈیموکریٹک نارمز کو یا ان ویلیوز کو جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان بینگ ویلفیئر اسٹیٹ وہاں پہ ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہم یہاں پہ آزاد کرتے ہیں. اور ان چیزوں پہ دل میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کوڑن اور جیلسی فیل ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ اس. تو پی ٹی آئی کی ایک یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس کے تھرو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے، اور اس طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگ جو واقعی سیاست کو انویسٹمنٹ کا یا اپنی کرپشن کو چھپانے کا یا اپنی جو دولت ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے نہیں، واقعی عوام کی خدمت کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو اسی جذبے سے ہم بھی اس پارٹی کے اندر آئے اور چاہتے ہیں کہ آلریڈی بھی ہم کر رہے ہیں سروس، لیکن اب کیونکہ پی ٹی آئی یو کے اندر فرسٹ الیکشنز ہو رہے ہیں تو ایز اے کچھ اتھارٹی بھی اوبیسلی بعض کا آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے. تو کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی آئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ میں کام کر سکتا ہوں، اس لیے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں ایز اے فائنانس سیکرٹری، اور ہوپ فلی وی ول ڈیلیور. تھینک یو. تھینک یو زاہد. آپ کی بات سے میں کنٹینیو کروں گی کہ آپ لوگ ماشاء اللہ ایکٹیولی انوالو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. جب سے میں پی ٹی آئی کی ممبر ہوں تب سے میں آپ لوگوں کو ایکٹیولی انوالو دیکھ رہی ہوں. ابھی آپ نے جیسے مینشن کیا کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنس ہیں، تو اگر میں آپ سب لوگوں سے جنرلی یہ پوچھوں کہ مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا آپ کی انڈیویجول جس بھی پوزیشن کے لیے آپ کر رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ لائک عاصم آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ پریزیڈینشیل پوسٹ کے لیے آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے، تو آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ آئی تھنک میرا ایجنڈا جو ہے وہ بیسکلی ممبرس کا ایجنڈا ہونا چاہیے. ممبرس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ممبرس کے ایشوز کیا ہوتے ہیں، ممبرس کی کنسرنس کیا ہیں، ان چیزوں کو جو ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جو آپ کے میجر آبجیکٹیوز جو ہیں ایز این آرگنائزیشن، ایز این اینٹی، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ایز اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ آئی نیڈ ٹو ہیو دا بیسٹ ٹیم. اس ٹیم کے اندر اوبیسلی ایک میرٹ کے پرنسپلز ہیں، اس کے اندر انٹلیکچوئل وزڈم ہے، ایکسپیرینس ہے، اویلیبلٹی ہے، ان کی جو ہے گروتھ کی جو ہے بیسکلی دے ہیو دا بینڈ وڈتھ کہ اگر وہ کین دیز پیپل کین دیٹ ٹیم ڈیلیور، اور ایک پریشر موڈ کو وہ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے. کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ بینگ اے لیڈر اور بینگ اے پارٹ آف اے ٹیم ان اے پیس ٹائم، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جب کرائسس میں آپ آتے ہیں نا، ایشوز کو جب آپ ڈیل کرتے ہیں، گریوسز کو ڈیل کرتے ہیں، کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو ہیو دا بیسٹ پیپل اینڈ دا بیسٹ مائنڈس. تو اس میں یہ کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ اس ایجنڈا جو ممبرس کا ایجنڈا ہے، جس کے اندر وہ اویئرنیس کمپینس بھی دیکھنا چاہیں گے، جس کے اندر دے وڈ وانٹ ٹو ہیو اے سیشنز ود دا چیئرمین ایز ویل، وہ بھی کرنا چاہیں گے. اس کے اندر وہ اپنے جن جن علاقوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، ان علاقوں کے اندر اپنی ٹیمز کی ویزیبلٹی، سپورٹ وہ بھی کرنا چاہیں گے. پھر وہ لوگ اگر انٹلیکچوئل انیشیٹیوز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی. تو میرا ایز اے پریزیڈنٹ کہ ایک تو کوآرڈینیشن ایٹ دا بیسٹ پاسبل مینر، اپنی ٹیم سے جو ہے آئی نیڈ ٹو گیٹ دا بیسٹ پاسبل ریزلٹس. اور ان ساری چیزوں کا یہ ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس کے اندر انڈیپینڈنٹلی بھی آپ لوگ مانیٹر اپ کریں گے. ممبرز ول مانیٹر اس، ممبرز ول شیڈو اس، جسے کہتے ہیں کہ ایوری آن منتھلی بیسس ڈفرنٹ آفس بیئرز، چاہے جس کے اندر میڈیا انفارمیشن سیکرٹری ہے، وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں آگے پیچھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ انسٹیٹیوشنس کی بات ہو رہی ہے، اور انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ہے آپ جب ڈیسیژن ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ بڑی آبجیکٹیولی کرنی چاہیے. اور میرا یہی ہے کہ ہماری ڈیسیجنس ڈاکیومنٹ ہونی چاہیے، ہماری ڈیسیجنس کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جو پاکستانی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تھرو ہائی کمیشن ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ کا بیٹل گراؤنڈ جو ہے، جیسے کبھی صاحب نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہے. پاکستان کے اگر ہمارے ممبرز ہیں مختلف علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو ان کی ٹیمز کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، ورچوئل ٹیمز کو کیسے کریٹ کرنا ہے تاکہ ان کی اونرشپ ڈیولپ ہو، ان کی اونرشپ آپریشنل لیول پہ بھی ڈیولپ ہو، ان کی اونرشپ ان کی انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ڈیولپ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ٹو ڈیلیور دیٹ میرا جو بیسکلی جو ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے اگر میں جا رہا ہوں تو اینڈ آئی نیڈ ٹو ہیو دا بیسٹ ٹیم. اس بیسٹ ٹیم کے اندر جو ہے آئی نیڈ ٹو ہیو، جسے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس از ویل،
एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कि कितने साल से अगर कोई पीटीआई के साथ है, फॉर इंस्टेंस कवि साहब, उनका विजडम, उनका ग्राउंड वर्क, उसके साथ साथ आई नीड द यूथ एज वेल, द पैशन एज वेल, और साथ आपका जो स्किल सेट है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप आगे डिलीवरी मोड में जा ही नहीं सकते। और कंसिडरिंग कि हमारे पास 1 साल है, 1 साल के अंदर वी हैव टू टर्न फर्स्ट जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप जो अभी करंटली जो है वो 200 मेंबर्स हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे नीड टू बी मोर देन 3000 and 4000। देयर हैज़ टू बी अ नेटवर्क ऑफ मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर्स इन लंदन, मुख्तलिफ टीयर्स के अंदर जो है उनकी मीडिया के साथ, मीडिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ किस तरीके से उसको प्रेस रिलीजेस के थ्रू उस मैसेज को प्रोपेगेट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब लोग इंगेज करना चाहते हैं तो उनको पहले आप विजिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हो, उसके अंदर लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन के अंदर लंदन के मेंबर्स की एक कन्वेंशन और वो सारी दूसरी बॉडीज़ के साथ मिल के चेयरमैन इमरान खान के साथ और बाकी लीडरशिप के टीयर्स के साथ वो भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब आप अपने लीडर्स के साथ आप बैठते हैं। दूसरा ये कि हमें एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं ना कि भी चाहिए, जिसके अंदर पीटीआई के जो ऑफिस बेरर्स हैं उसको मेंबर्स जो हैं स्क्रूटिनाइज भी करें और उनको उनकी परफॉर्मेंस को असेस भी करें, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा एजेंडा जो है वो फिक्स्ड एजेंडा नहीं है। फॉर इंस्टेंस के 2 महीने बाद अगर पीटीआई की एक मेंबर है जस्ट लाइक यू फातिमा, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि जनाब हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए या हमारी बेयरिंग्स थोड़ी सी गलत हो गई हैं, तो उसके अंदर आप बिल्कुल हाईलाइट करो और वो एजेंडा आपका जो है वो फिर हमारा एजेंडा बने। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इट हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक प्यार मोहब्बत के साथ हमने सारे लोगों को अपने साथ लेके चलना है। हमारे जो पीटीआई के सीनियर्स हैं, पीटीआई के जो पुराने मेंबर्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऑनर करना है और एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस की जो है ना वो कंपोनेंट्स की जो है एक आदत डालनी है उन अपने बिहेवियर्स के अंदर, कि हमें जो है जब हमारे से कोई सवाल पूछे तो हम उसको पर्सनलाइज ना करें, ऑब्जेक्टिवली हर सिचुएशन को असेस करें और ऑब्जेक्टिवली हमारे डिसीजंस को जो है रिफ्लेक्शन लोगों को नजर आनी चाहिए। तो हमारा एजेंडा जो है वो उसकी बहुत सारी डिमेंशंस होंगी। पाकिस्तान में लीडरशिप्स के साथ कैसे काम करना है, यहाँ लोगों के साथ इंटरनेशनल चैप्टर्स में कैसे करना है, यूएसए के अंदर ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं तो वहाँ जो बॉडी काम कर रही है, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ यहाँ, लेकिन फोकस प्राइमरीली इज़ पाकिस्तान, बैटल ग्राउंड आपका पाकिस्तान है, हमारा सपोर्ट रोल है यहाँ से, और सपोर्ट रोल के जितने तकाजे हैं वो हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरे करने हैं। थैंक यू आसिम, आपने मेरे बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर कर दिया है। कवि साहब आप वही जैसे फातिमा ने भी कहा है कि हमें इतना आसिम ने एवरी फील्ड कवर कर दिया है। मैं जैसे पहले कह रहा था आपसे बातों में तो जो कि रिकॉर्ड तो नहीं करते, हम अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि हमारा जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ पे है, वी हैव टू एक्चुअली हेल्प पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पाकिस्तान एंड वी हैव टू बी in what capacity we can do that. First our role is going to be a financial help. तो यहाँ पे मेंबरशिप पे जैसे इमरान खान ने अपने आसिम खान ने कहा कि हमें मेंबरशिप को बढ़ाना है फ्रॉम 200 से 2000 तक, बल्कि 3000 तक लेके जाना है। इस लंदन के अंदर इतनी पाकिस्तानी आबादी है, वी हैव टू convey our message to every individual, every Pakistani in London. आप यकीन जाने मुझे फ़ोन पर बनाते हैं आप कि कभी भाई आप हमें मेंबर बनना चाहते हैं, हमें उनका भी रोके बहुत से इतने लोग हैं और खासतौर जो जवान नस्ल है, तो they want to do something, everybody wants to do something, and हमारा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है और उसके लिए वो है कि हमें मेंबर साजी करनी होती है, that's a regular income for that and और सबसे बड़ा जो अभी तक हमारा ड्रॉबैक रहा है ट्रांसपेरेंसी इन इकोनॉमिक टर्म्स जो है वो हमें रखना है कि वी हैव टू बी अबव बोर्ड, वी हैव टू बी एवरीथिंग शुड बी विजिबल, और हर आदमी जो है वो जान सके जो पैसा वो मेंबर दे रहे हैं दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन, वो जा रहा है उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए लोग चंदा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स आवर मेन रोल हियर जो है। इसके अलावा हमने इंटेलेक्चुअली जो जैसे आसिम ने कहा कि यहाँ पे इंसाफ रिसर्च विंग है और दूसरे विंग इनके हमने अपनी अपनी फील्ड में वी हैव टू वर्क इन दैट दोज फील्ड्स, हमें देखें हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या राय दे सकते हैं, वी हैव टू डू एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी। थैंक यू।
चेक कर लें आप। फुरकान, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीटीआई का जो रीजनल स्ट्रक्चर अभी बना है उसके ऊपर कुछ कमेंट करें, मुझे कुछ इतना क्लियर नहीं है। देखें फातिमा, इसमें इस तरह से था, ये पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो हुए अपना, अगर देखा जाए 97 से सारा के पीटीआई यूके बनी, उसके बाद ज़ाहिर बात है चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हमने डिफरेंट सिस्टम्स बनाए इस तरह से इस तरह, लेकिन फाइनली जब 2010 में इलेक्शंस अनाउंस किए गए तो उस वक्त एक पूरी कंसल्टेशन की गई जो भी यहाँ पे जो मेंबर्स थे यूके के, तो उसमें फिर डिफरेंट ऑप्शंस जो सामने आए, उसमें रीजनल स्ट्रक्चर था, सिटी लेवल पे हमारी था, और या ये था कि एक सेंटर बॉडी बनाई जाए यूके की जो कि सबको कंट्रोल करे। तो डिफरेंट उसमें सजेशन दी गई। तो फाइनली उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि क्योंकि हमारी पिछली परफॉर्मेंस से भी देखा जाए तो मेंबरशिप जो ठीक है एक लेवल तक हुई है, लेकिन आज जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है और जितनी इसकी मकबूलियत खसूसन ओवरसीज पाकिस्तानीज में है, उसके लिहाज से हमारी मेंबरशिप उतनी नहीं है, और एक हम इसको एक वो सही मानों में वाइबल चैप्टर नहीं बना सके जो कि ये बन सकता था। तो फिर ये देखा गया कि एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, रादर देन के सेंटर से 4, 5, 6 लोग इसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, आप लंदन में बैठ के आप मैनचेस्टर का किस तरह से वो आप उसको कवर कर सकते हो, उनके जो वहाँ के मेंबर्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जो भी चीजें। तो इसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कांसेप्ट था कि इसको निचले लेवल पे लेके आया जाए और फिर ग्रास रूट से लीडरशिप डेवलप की जाए। तो उसमें रीजनल और एक सिटी लेवल पे था। आपको पता है कि हमारे यूके की डिमार्केशन जैसे यूके के जैसा बना हो के बोरोज हैं, सिटीज हैं, एक काफी थोड़ा सा मिक्स सा इसमें है। फिर हमने ये भी देखना था कि हमारी मेंबरशिप किस तरीके से हो रही है, कि कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है पाकिस्तानियों की, कहाँ से हमारी मेंबरशिप ज्यादा है। तो उसमें ये सारी चीजें कंसल्ट करके सारे डिफरेंट ऑप्शंस देख के तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो यूके के जो रीजन्स की जो जिस तरह से डिमार्केशन, जिसमें आपके लाइक ईस्ट ऑफ इंग्लैंड है, साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, मिडलैंड है, ये इवेंट्स जिस तरह से ये सारे रीजन्स इनकी ऑलरेडी डिमार्केशन हुई है, तो क्यों ना इस चीज को अडॉप्ट किया जाए। तो एक तो वो चीज थी, दूसरा फिर मेंबर्स की जिस तरह से मेंबरशिप हुई थी उसमें ये था कि हमारी एक प्रोसेस बनाया गया था कि इलेक्शंस के लिए एटलीस्ट 30 मेंबर्स होने चाहिए एक रीजन, एक चैप्टर बनाने के लिए। तो उसमें ये था कि एक सिटी बेस्ड जो था, लेट्स से अब लूटन है तो लूटन में हमारे 5 या 6 मेंबर्स हैं। अब लूटन में आप चैप्टर नहीं बना सकते, अब जहाँ पे एक चैप्टर नहीं होगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, तो वो मेंबर्स आप किसी तरीके से आप उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो उसमें रीजन्स बनाए गए जिसमें मुख्तलिफ सिटीज कवर हो रही थी, तो ताकि वहां पे अब लेट्स से ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, लूटन की अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, इल्फर्ड, बार्किंग, आपका जो एसेक्स, कैम्ब्रिज और ये सारा आपका बेडफोर्डशायर इन एरियाज को कवर करता है। और इनमें आप अगर टोटल मेंबर्स अब हमारे पास 90, 100 है, जो भी वो भी कम है, लेकिन उससे ये है कि एक चैप्टर बन सकता है। इनिशियली हमने फिर ये किया कि स्टार्ट हम इससे करते हैं जो कि हमारे पास एक डिमार्केशन हुई है, मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह से थी कि उनमें सबको कवर किया जाए, सब सिटीज को कवर किया जाए। तो उस लिहाज से अब आउट ऑफ 1000 अराउंड 900 समथिंग हमारे मेंबर्स थे। तो रीजनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे 8 टोटल यूके के 12 रीजन्स में 8 रीजन्स हमारे जहाँ पे अब इलेक्शंस हो रहे हैं। 2 रीजन ऐसे हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, जहाँ पे हमारी मेंबरशिप 30 नहीं है, यहाँ पे 15-20 इंशाल्लाह उनको हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे। लेकिन अब 8 रीजन ऐसे हैं जिसमें मोर देन 30 मेंबर्स हर रीजन में मौजूद हैं। ये एक इनिशियल स्टेज में है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट स्टेजेस में मजीद इवॉल्व किया जाए। और अब नेक्स्ट क्योंकि रीजनल लेवल से हम इसको नीचे सिटी लेवल्स पे और अपना अब अगर लंदन की बात करते हैं, लंदन एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बारोज हैं, अब बारो के लेवल पे भी हम इसको लेके जाएंगे। लेकिन वही चीज है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो इस लिहाज से मेंबरशिप, इन सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन टू अडॉप्ट। और दूसरी बात मैं कहूँगा अपने फुरकान को कि नाज़रीन को ये बता दो जो कि मेंबर हैं, जो कि सुन रहे हैं हमारे इन बातों को, उनको एक बार फिर रिमाइंड कर दो। हमने पहले बताया है, एक बार फिर बता दो उनको कि उन्होंने वोट कैसे करना है, कैसे वोट देना है, ताकि हर एक की ये समझ पब्लिक को कैसे उनको दे शुड हाउ दे कैन गेट कनेक्टेड। उसमें देखें वोटिंग का जो है हमने ई वोटिंग या ई बैलेटिंग जिसको आप कह सकते हैं, ई बैलेटिंग के थ्रू होगा, थ्रू आपकी ईमेल्स के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू होगा, यानी आप घर से बैठ के इंटरनेट के थ्रू। क्योंकि हमारे जब मेंबर्स हमने रजिस्टर किए थे तो हर एक की यूनिक ईमेल आईडी उसके साथ रजिस्टर है हर मेंबर्स के साथ। आपको जितनी जो इससे इलेक्शन रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशंस हैं वो भी आपको उस ईमेल के थ्रू आपके पास पहुंच रही हैं। हो गया ऐसे कि एक थर्ड पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अपना आपके डिफरेंट यूनियंस के इलेक्शंस करवाते हैं, डिफरेंट ओपिनियन पोल्स करवाते हैं।
और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पीटीआई का। आई मीन उन्होंने यूएसए के इलेक्शंस करवाए हैं ऑलरेडी उसके साथ, और अब यूके का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो कंडक्ट करेगी ये सारे इलेक्शंस। होगा इस तरह के एक वेबसाइट है उनकी, वहां से एक आपकी यूनिक आईडी जो आपकी ईमेल है उसके साथ अकाउंट होगा आपका, और आपको ईमेल के थ्रू ईमेल भेजी जाएगी उस ये वेबसाइट के थ्रू, और उस ईमेल के जो लिंक होगा, जो उसके क्रेडेंशियल्स होंगे आपके अकाउंट के, उसको आप फॉलो करके उस वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको तमाम कैंडिडेट्स की जो कि आपके रीजन्स में उनकी प्रोफाइल मिलेगी। बेसिकली एक रीजन में 5 पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन्फो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और आपके फाइनेंस सेक्रेटरी। तो एक जो मेंबर है वो 5 वोट करेगा, और यानी कि हर पोस्ट के लिए किसी एक बंदे को इलेक्ट करेगा उसमें से। तो ये इंशाल्लाह आपको इस पे ईमेल्स में भी, और हमारी जो कैंपेन चल रही है उसमें फर्दर आपको इस पे पूरी डिटेल भी दी जाएगी। इसके अलावा हमारे नंबर्स, हमारा फेसबुक एड्रेस जो चल रहा है, इसमें आप किसी भी टाइम हमारे नंबर्स आपके पास हैं। कोई भी किसी किस्म की क्यूरी है, कोई क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं, तो मेंबर्स ओपनली किसी टाइम भी कोई चीज़ जो हमसे पूछ सकते हैं इसमें। थैंक यू फॉर कमिंग। इसमें हमारा ये है कि आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास हैं, कोई हम स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सके, ना हमारे कोई प्रोसेसेस हैं। यही तरीके इंसाफ में भी हमें यही इश्यूज हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी एक जो विल है वो यही है कि पीटीआई को एक इंस्टीट्यूट बनाए। अब उसमें आके जिस तरह आप बात करें कि हमारे इस वक्त पीटीआई में इस तरह से कोई प्रोसेसेस मौजूद नहीं है। हमने हर चीज को एक तो डॉक्यूमेंट करना है, हमारे इंटरनल प्रोसेसेस, आपके इंटरनल रीजन के अंदर क्या किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, ये हमने डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद यही, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट करेंगे बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनके साथ, तो आई मीन प्रॉपर उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन। ये नहीं होगा कि मैं अगर बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ लंदन एक पॉलिसी बना रहे हैं हम, या एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं चीज, तो ये ना होगा कि मैं मैनचेस्टर वाले को कुछ बताएं। हम प्रॉपर कोशिश ये होगी कि एक आप कह लें कि एक सबके साथ मिलके एक एज ए टीम वर्क करके एक प्रॉपर, क्योंकि हम उसमें बाकायदा कमेटीज होंगी जो कि मुख्तलिफ टास्क करेंगी। कोशिश हमारी यही होगी कि यूके में एक पूरा यूनिक एक इकट्ठा हो, हमारा कोहेसिव अप्रोच हो सबकी, कि ये पॉलिसीज हैं, ये मेंबरशिप प्रोसेस है, वो हम इंशाल्लाह इकट्ठा रखेंगे। ये जो रीजनल स्ट्रक्चर है उसमें ये होगा कि क्योंकि एक पॉलिसी हमारी एक ही होगी यूके लेवल पे, लेकिन उसमें हम ऑपरेशनल लेवल पे नीचे काम जो होगा वो अपने अपने रीजन्स होंगे, वो ऑटोनोमस होंगे अपने काम करने में। लेकिन जहाँ पे मेंबरशिप की बात है, पीटीआई यूके का मेंबर जो लंदन में है, जो मैनचेस्टर में है, वो कैसे मेंबर बनेगा, उसका प्रोसेस वही होगा। तो वो सारी चीजें जो उसी तरह से चलेंगी। थैंक यू। जाहिद साहब, आपसे मुझको ये पूछना था कि जो सब किसी का भी बड़ा कंसर्न हो सकता है ना पैसों के साथ, तो आप फाइनेंस के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरा आपसे ट्रांसपेरेंसी के से रिलेटेड आप क्या मेजर्स देख रहे हैं कि मतलब आपके एजेंडे में कौन से मेजर्स हैं? ट्रांसपेरेंसी के अंदर एक तो ये है कि जो इन पास होता है, मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कितने पैसे इकट्ठे हुए, सेंटर को किस तरह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश करें जो कि इंसाफ वेबसाइट पे जाएगी, और उसके अंदर जितने फंड्स जनरेट हुए होंगे उस टाइम के दौरान उसकी डिटेल होगी, ताकि मेंबर्स को ये लगे कि हाँ जी जो पैसे, इतने पैसे जो हैं वो उनकी कलेक्शन हुई थी और इतने सेंटर को फॉरवर्ड हो गए। और आपको पता होगा वैसे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लायबल होती हैं कि वो अपना ऑडिट किसी इंडिपेंडेंट फर्म से ईयरली बेसिस पे करवाएं। तो वो एनुअली बेसिस पे हम होपफुली किसी रिप्यूटेड फर्म से उसका ऑडिट करवाएंगे, और डेफिनेटली वो भी इंसाफ वेबसाइट पे पब्लिश होगा। तो होपफुली कि जो मेंबर्स के इस हवाले से कंसर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे मीट हों। ये बहुत सारी प्रॉमिसिंग बातें हो गई हैं। शजील, आपके लिए मेरे पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मुझे मीडिया से रिलेटेड, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट करें, आप मुझको ये बताइए आपकी मीडिया से रिलेटेड क्या मतलब एजेंडा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इट्स क्वाइट चैलेंजिंग पोजीशन। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया कितना वाइब्रेंट है, पाकिस्तान में जो आज इतना बड़ा चेंज आ रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें मीडिया का अगर मोर देन 50% रोल है, क्योंकि यही खान साहब थे, यही हमारी तहरीक थी, लेकिन उस वक्त मीडिया इतना वायबल नहीं था, हमारे रूरल एरियाज़ में नहीं जा सकता था। अब हमारी 70% पॉपुलेशन तो रूरल है, लेकिन आई थिंक कि मेंटेलिटी जो है ना वो मोर देन जो 50% रूरल एरियाज उनकी अर्बन ही हो चुकी है सिर्फ मीडिया की वजह से। जो एक कराची या लाहौर इस्लामाबाद में एक बंदा
पता चल रहा है वही चीज़ एक चकवाल के रिमोट एरिया में, मियाँ वाली में, बखर में, अक्रॉस पाकिस्तान वो डिलीवर हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। और उस चीज़ में अब हमें चैलेंजेस भी हैं एज ए पीटीआई वाइब्रेंट। हम जैसे जैसे फैल रहे हैं, हसद बहुत है हमारे खिलाफ, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये नहीं कि हम सिर्फ बातें करते रहें, क्योंकि हमसे पॉलिसीज़ पूछी जाती हैं किसी भी प्रोग्राम में कि आपकी इस हवाले से क्या पॉलिसी है, पॉपुलेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पीटीआई को एज अ थिंक टैंक, पीटीआई यूके को एज अ थिंक टैंक जो हम कहते हैं कि हमारा थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल जो हमारी पावर्स हैं उसमें से पॉलिसीज ड्राइव की जाएँ, उसको हम सेंड अक्रॉस पाकिस्तान करें, सीसी इंडोर्स कराएं, ताकि हमारे पास कोई मतलब वायबल आंसर्स हों ऑन द पेपर्स, हम सिर्फ दावे ना करें। उसके अलावा पीटीए के अंदर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान की जो मीडिया की टीम है इंसाफ.pk की, उनके साथ इंटरेक्शन रखना, ताकि जो भी इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, सीसी की मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अलावा कोर कमेटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं, स्ट्रेटजी होते हैं, रोज़ 10-12 तो इवेंट होते हैं पाकिस्तान में, ऐसे कि हर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो उसको बेस्ट कंपाइलेशन उसकी इस तरह हो कि हमारे जो मेंबर्स हैं इधर यूके में, हर कोई इतना बिजी है, उनको कोई कॉम्पैक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। उसमें एक तो ये हमने सोचा कि बाई वीकली न्यूज़ लेटर हम जो है पब्लिश करेंगे, या उसको मंथली भी किया जा सकता है, डिपेंड्स। तो उसके अलावा हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं, हम पीटीआई यूके के लिए और ख़ास तौर पर लंदन में हम स्पोक पर्सन जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराएंगे मीडिया के सामने, जो कि अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू जो है वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर्स का काफ़ी अच्छा पैनल है, बहुत अच्छे और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे पास मेंबर्स हैं और काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं, तो हम उनके एक टीम बना सकते हैं कि वो प्रेजेंट कर सकें हेल्थ के मैटर्स को, पॉलिसीज़ बनाएं, ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनाएं बल्कि मीडिया पे आकर उनको प्रेजेंट भी करें। इसी तरह आईटी की है, मैं आई एम एन IT%, तो आई कैन डिराइव द पॉलिसीज़ और मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को। बाकी जो आईटी के पर्सन हैं, हम हेल्थ पे आपको मैंने बता दिया, एजुकेशन पे इसी तरह हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे स्पोक्स पर्सन को प्रेजेंट करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि दिस पर्सन इज डेजिग्नेटेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, ताकि हमारी इंटरेक्शन जो है वो बढ़ सके। आई थिंक उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा शजील की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, और वो हमारे वो एजेंडा के अंदर भी है कि शजील एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लंदन का जो है ही विल फॉर्म अ टीम। वो टीम जो फॉर्मेशन होगी वो एक पॉलिसीज़ के हवाले से होगी कि हमारी इफेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट और इंटरेक्शन कैसी होगी, कि जो यहाँ का लोकल मीडिया है, जो पाकिस्तानी बेस्ड लोकल मीडिया है और जो इंटरनेशनल मीडिया है। फॉर इंस्टेंस कि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर चाहे गार्डियन हो गए या बाकी सारे चैनल्स हो गए, तो उनके समटाइम्स वी सी रिपोर्ट्स। अभी रिसेंटली BBC ने एक रिपोर्ट दी थी सीक्रेट पाकिस्तान, तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना बायस्ड ओपिनियंस थे, तो उन बायस्ड ओपिनियंस को चेक करने के लिए वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया टीम है। तो शजील विल प्ले एन एक्टिव रोल, जिसे कहते हैं ना कि विद हिज टीम, ताकि उनके साथ भी इंटरेक्शन हो, उनके राइटर्स के साथ भी, जर्नलिस्ट के साथ भी। और दूसरा ये कि लंदन टीम स्पेशल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुड हैव जिसे कहते हैं ना कि मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑन मंथली बेसिस, ताकि जो मिसकंसेप्शंस पाई जा रही हैं उसको हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, रादर देन के एक इशू को जो है वो इतना बड़ा मसला बन जाए कि जनाब 6 महीने बाद उसको चेक किया जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको प्रीएम्प्ट करें और उन लोगों को बताएं। तो ये मीडिया मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पीटीआई लंदन चैप्टर के लिए, और आई एम श्योर कि जो उसकी इफेक्ट्स होंगे तो वो बाकी चैप्टर्स में भी जाएंगे, बाकी चैप्टर्स भी अडॉप्ट करेंगे और इनके साथ भी एक शेड्यूल काम करेगा। So I think it's going to be in different dimensions. I think इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ कि हम ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं टीम्स की और कमेटीज डिफरेंट बनाने की, तो इसमें एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें ये नहीं है कि हम 5 लोग बैठे हुए हैं या आगे से हमारे, इसमें एक मेरिट जिसकी हांसा भी बात करते हैं और पीटीआई में एक मेरिटोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो उसमें एक मेरिट होगा। उसमें ये नहीं कि अगर हमारे खिलाफ पैनल में या थोड़ी से हमारे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर कोई बंदा रखता है, लेकिन अगर वो किसी जगह पे फिट इन होता है, किसी जो काम वो कर सकते हैं, तो उसमें उस बंदे को भी उस पोस्ट पे लाया जाएगा। और या क्योंकि हमें इन चीज़ों को ये नहीं है क्योंकि हो सकता है दूसरे पैनल में हो या एक बंदा जो हमसे कोई पीटीआई में शायद वो बाहर बैठा है, या जैसे हम इंशाल्लाह वो ये होगा कि बेस्ट टीम हम सामने लाएंगे, जो बंदा जिस रोल पे फिट होता है वही उसी रोल पे काम करेगा। ठीक है, थैंक यू। आसिम, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे और आपने मेंशन किया कि कैंपेन थीम जो है आपका वो डिज़ायर फॉर चेंज है, तो हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, और मैं बीइंग अ पीटीआई मेंबर मैं किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ जो कुछ भी यहाँ पर पीटीआई लंदन में हो रहा है, या
Fatma, I think you've already become part of that theme क्योंकि you've approached us, you wanted to see कि हम लोग किस तरीके से represent करते हैं अपने उन themes को भी, agenda को भी, अपनी approach को भी. You've literally shadowed us for जैसे कहते हैं ना कि 10 घंटे, लेकिन इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाया जाएगा. For instance कि you as a member ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जहाँ तुम्हारी इनपुट्स आनी चाह रही हैं अपना मुख्तलिफ जिस रीजन के अंदर हो लंदन के, तो उसके अंदर से एज ए मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर भी आप काम कर सकते हो. एट द सेम टाइम मीडिया मैनेजमेंट के अंदर उस ग्रुप का भी हिस्सा बन सकती है क्योंकि यू आर अपना जो है मीडिया मैनेजमेंट कोर्सेज भी आप कर रहे हो. एट द सेम टाइम IRW के अंदर जो पॉलिसी विंग है बेसिकली उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ और इंटेलेक्ट को लेके आगे आ सकती हो. एट द सेम टाइम PTI वुमेन विंग इन लंदन वो भी शुरू होगा, तो उसके अंदर भी आप जो है बड़े अच्छे तरीके से जो इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हो. तो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, द चांसेस आर देयर, द चैलेंजेस आर देयर. और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनरशिप डेवलप करते हो ना एज ए मेंबर जो है कि ये सिर्फ नहीं है कि आप यू ओन द पार्टी. तो उसके अंदर ये कि आपने उस चीज़ को आगे लेके जाना है. हम भी there was a time कि we were just like you as a member. उसके बाद जो है आस्ते आस्ते हमने काम करना शुरू किया. विजिबिलिटी आपको होती है, उस विजिबिलिटी के साथ आपको एक यू derive that pride from that ownership कि यार वाकई I can do that. I mean कई दफ़ा में पूछा जाता है, रिमेंबर के एयरवाई के कुछ लोगों ने पूछा था मुझे 2-3 साल पहले कि जब खान साहब को कहा जाता था कि जी एक टांगे की सवारी है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी खान साहब किधर है. मैंने कहा आपके सामने खड़ा हूँ. कहते नहीं जी आप मजाक करें. मैंने कहा क्या मतलब, पहले आप कहते हैं कि एक टांगे की सवारी, जब हम कहते हैं कि वी ऑल फील एंड बिहेव द सेम वे आपको फिर मसला आता है. तो आई थिंक इसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि यू कैरी द आइडियोलॉजी योरसेल्फ, यू आर द आइडियोलॉजी. जो आपका किसी भी लीडरशिप का किसी भी विजन का जो है वो आपने लोगों से ही जोड़ना होता है. जब तक आपकी वो ह्यूमन ट्रांजेक्शन नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते. तो यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी to work in London, to actually represent PTI in different institutions as well, जिसका आप हिस्सा हो, मुख्तलिफ campaigns का हिस्सा बन सकती हो. तो कई ऐसे initiatives होंगे कि which you will be leading that. हम लोग लीड नहीं करेंगे, आप लीड करोगे. उसके अंदर आपके बहुत सारे और हल्का अहबाब होगा. तो I think इसमें the answer is कि it's all yours. It's all yours. Thank you very much, Asim. This is very exciting and I hope कि बाकी जितने PTI members हैं जो इस वीडियो को वॉच करेंगे probably उनके भी बहुत सारे questions के answers उनको मिलेंगे. And you have rightly said desire to change. I came here with lots of questions in my head. और thank you very much कि आप लोगों ने invite किया मुझको और ये opportunity दी कि मैं ये सारे questions कर सकती हूँ. Definitely there is change. आई थिंक उसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड कर दूं कि ये जिस तरह से अगर हम ये कैंपेन के लिए ये एक कह लें कि हमारा एक उस स्टेज से गुजर रहे हैं और ये सारा कुछ करें, इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन हम फ्यूचर में भी करेंगे. यानी जिस तरह से आप मेंबर्स बैठे हो, इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि व्हेन आफ्टर द इलेक्शन व्हेन वी विल हैव अ प्रॉपर बॉडी, इलेक्टेड बॉडी, अपने मेंबर्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन किए जाएंगे. क्योंकि आई मीन उनके क्वेश्चन वो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि उनको एंगेज किया जाएगा, ओनरशिप दी जाएगी. तो इस तरह की एक्टिविटीज इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी जो है वो इसको कैरी ऑन करेंगे. उसके बाद मैं आसम भाई से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि क्योंकि बीइंग अ सीनियर हम एक इनका विजन है एंड उसमें स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे एक है कि हम एक स्टूडेंट बॉडी होनी चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पाकिस्तान सोसाइटीज़ और नुप्सा इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको PTI के साथ किस तरह से हम उनको अलाइन करें. क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता पाकिस्तान में जो इस वक्त यूथ का हम अगर नारा लगा रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो इन्फ्लक्स आ रहा है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम लोग. और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी डिफरेंट कैटेगरीज में हैं. कुछ ऐसे हैं जो कि हमें जो डॉक्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं या जो कि रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनका इंटेलेक्चुअली भी हम यूज़ करें. तो इसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और क्या उनकी एक अलहदा से एक स्टूडेंट बॉडी होनी चाहिए. और आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान में हमारी जो स्टूडेंट बॉडी ISF है इसी तरीके से UK में होनी चाहिए. और उस ISF का जो UK बॉडी है उसके साथ नुक्सा भी, पाक सोसाइटीज़ भी, बाकी सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उनके साथ काम करना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड. दे हैव टू हैव द फुल जिसे कहते हैं अथॉरिटी, बिल्कुल डिमार्केशंस होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए. PTI इज द मदर पार्टी. स्टूडेंट्स का जो काम है बेसिकली वो काम ये कि दे हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव राइट विद इन द यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बल्कि जो बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कि इट्स एन एक्सपीरियंस कि आपको मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है.
उन लोगों को पीटीआई के जरिए पाकिस्तान का पता चलता है. दे मे बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन द सेंस के पाकिस्तान की अगर आप हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी नहीं थे लेकिन दे वर्क फॉर पाकिस्तान. तो इसी तरीके से ये एक्सपीरियंस और यूनिवर्सिटीज़ का जो है, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे तो उसके अंदर फिर IW भी इंगेज हो सकती है, उसके अंदर इलेक्टेड बॉडीज़ भी इंगेज हो सकती हैं. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ स्टूडेंट बॉडीज़ जो ISF का मॉडल है यहाँ बिल्कुल होना चाहिए एंड कम्प्लीटली ऑटोनमस. और दूसरा जो फातिमा ने कहा था कि किस तरह आप लोग आम मेंबर्स को अपने साथ बनाएंगे, तो हम यहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं. देयर विल बी रेगुलर मीटिंग एवरी फोर्टनाइट और मंथली जस्ट भी है. इसमें तमाम मेंबर को वो जो भी है जो लंदन में है जिसको भी टाइम है. अब यहाँ सबसे बड़ी टाइम इज द बिगेस्ट कमोडिटी. जिसको टाइम मिलता है दे कैन कम एंड टॉक एंड हैव सम इनफॉर्मल सेशंस जो यहाँ पर होंगे. तो उसकी और दूसरी बात है कि हम जी के हमारे एक पैनल है जी. हम जो है एक डिजायर चेंज के तहत जो हम कर रहे हैं कि हमारा एक मिशन है कि हम कर देते हैं. लेकिन हम इसके अलावा जब अगर आप लोग मेंबर से मुखातिब जो कि हमें मौका देते हैं करने का, दैट डजंट मीन कि वी आर गोइंग टू शट आउट दी अवर अपोनेंट्स जो हमारे साथ हैं. वी विल एक्चुअली गिव देम द फुल अपना रिस्पेक्ट and we will try to engage them in our activities as well. Yeah. They will give them responsibility. बिल्कुल उसमें ये है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है इंट्रा पार्टी इलेक्शन. उसमें हमारा कोई ऐसा वो नहीं है. इंशाल्लाह वो जो भी जीतेगा वो विल एक्सेप्ट है. हमारे एजेंडे के अंदर एक मैं बिल्कुल हाईलाइट करना बड़ा अच्छा किया कि आपने कर दिया कि we have actually binded ourselves कि हमारा जो है there will not any personal attacks, एक proper pride and dignity के साथ करेंगे. और जो हमारे opponents हैं, healthy competition है, those people will be becoming part of those teams. And the body और वो उसी तरीके से सारों के साथ मिलकर काम करेंगे. उसमें एक और चीज़ मैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बदल रहे हैं और लगता है कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और एक जो अहम बात हमारे लिए वो ओवरसीज वोट राइट्स है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है. पोस्टल बैलेट उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन उसका अभी डिटेल मैकेनिज्म कैसे होगा क्या वो चीज़ें अभी आना बाकी हैं, और देखते हैं कि उसमें कितना वो डिसीजन जब आएगा प्रॉपर तो उस वक्त हमें ये अगर ये ओवरसीज वोट राइट हमें मिल जाए तो हमें यहाँ पे एक हमें बहुत एक्टिवली काम करना पड़ेगा. क्योंकि अगर 7 मिलियन रफली इतने लोग अगर पाकिस्तानी 0.7 मिलियन जिस तरह बताया कि पाकिस्तानी लोग जहाँ पे हैं और हम कहते हैं कि 80 to 90% सपोर्ट पीटीआई, तो उन 80 to 90% पीटीआई के जो बंदे सपोर्ट उनको हमने निकालना होगा बाहर, उनको वोट उनसे उनको अवेयरनेस देनी होगी और प्रॉपरली इस प्रोसेस को जब हमें मिलेगा तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा इस तरीके. और दूसरा उसमें एक और है कि जब इलेक्शंस में हम जाएंगे ऑफिस की, जिस तरह से कवि साहब ने बात की, तो इंशाल्लाह हमारा ये भी प्लान है कि आफ्टर द इलेक्शन जब हम एक प्रॉपर बॉडी आ जाएगी, एक हमारे पास ऑफिस भी है, तो हम प्रॉपर यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, एक इलेक्शन सेल हम यहाँ पे बनाएंगे जिसमें पूरे जितने पाकिस्तान के जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी सारी डिटेल होगी. कौन बंदा कैंडिडेट है, कौन कॉन्टेस्ट कर रहा है, किस पोजीशन पे है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी. ठीक है. और जब इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शन कैंपेन्स चल रही होंगी, तो इंशाल्लाह उस वक्त आपका एक सेंट्रल पॉइंट होगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि कॉल सेंटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमारे अब उसमें जिस तरह स्टूडेंट्स की बात हो रही तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब स्टूडेंट्स को या यूथ जो है अब जस्ट उनको ये नहीं कह सकते कि जस्ट ही मेंबर बन जाए. ठीक है. अब वो पूछते हैं कि हम करेंगे क्या, तो हमने उनको एंगेज करना है डिफरेंट एक्टिविटीज में. लाइक उसमें अब किसी की एक्सपर्टीज है वेब में है या सोशल मीडिया में है, इवेंट मैनेजमेंट में है. इसके अलावा अगर इन सारी तो उनको हम उनकी जो एक्सपर्टीज उनमें इससे उनकी अपनी एक्सपर्टीज वो भी इम्प्रूव करेंगे. काइंड ऑफ जैसे कह लें इंटर्नशिप्स या इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे. कॉल सेंटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको प्रॉपर हम इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे. मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे. मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे.